इंटरनेट पर अपने हुस्न से आग लगाने वाली दिशा पटानी का ऐसा सच जिसे जानकर चौंक जाओगे। और क्या होगा अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर ले तो कहता है इस पर इस्लाम धर्म क्या। और रतन टाटा की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी नजरों में उनकी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। और पापा की परी अनन्या पांडे इतना बॉयफ्रेंड क्यों बदलती है, जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। फैक्ट नंबर 12, दिलों की धड़कन दिशा पाटनी प्यार के मामले में हमेशा ही बदकिस्मत रही है। टाइगर श्रॉफ के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले दिशा पाटनी को किसी और से प्यार हो गया था। जी हाँ दोस्तों, दिशा टीवी एक्टर पार्थ समथान के प्यार में पड़ गई थी, लेकिन उन्हें पार्थ से ऐसा धोखा मिला कि उन्हें संभालने में काफी समय लग गया। उस समय पार्थ टीवी एक्टर थे और दिशा मॉडलिंग करती थी। दोनों हर पार्टी में साथ नजर आते थे, लेकिन 2015 में कुछ ऐसा हुआ कि दोनों अलग हो गए। बिग बॉस कंटेस्टेंट रहे विकास गुप्ता और पार्थ के रिलेशनशिप की कुछ इंटीमेटेड तस्वीरें वायरल हो गई और विकास ने अपने और पार्थ के रिश्ते को खुलकर जनता के सामने रख दिया। वैसे पार्थ ने कहा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन दिशा पाटनी पार्थ के ऊपर गे होने का आरोपों को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों 2018 में प्रिंस चार्ल्स बकिंघम पैलेस में रतन टाटा सर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना चाहते थे। इसके लिए रतन टाटा को इन्विटेशन भी भेजा गया और प्रिंस चार्ल्स अपने हाथ से उन्हें ये अवार्ड देना चाहते थे। सब कुछ सेट हो चुका था, प्रोग्राम की सारी तैयारियां हो चुकी थी, सभी गेस्ट को भी इनवाइट किया जा चुका था और बेसब्री से 6 फरवरी का इंतजार किया जाने लगा क्योंकि इसी दिन अवार्ड दिया जाना था। लेकिन रतन टाटा ने अंतिम समय में आने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके पालतू कुत्ते की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बहुत ज्यादा बीमार है और ऐसे में वो अपने कुत्ते को छोड़कर नहीं आ सकते। और ऐसा ही हुआ, रतन टाटा अपने कुत्ते को अकेला छोड़कर अवार्ड लेने नहीं गए और शायद यही बात उन्हें सबसे ज्यादा महान बनाती है। उनके लिए प्रिंस चार्ल्स के हाथों अवार्ड लेना मायने नहीं रखता था, बल्कि उनके कुत्ते की सेहत ज्यादा मायने रखती थी। फैक्ट नंबर 10, पेशवा बाजीराव और मस्तानी की कहानी आपने सुनी होगी और इसके ऊपर बनी फिल्म भी देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इनकी प्रेम कहानी अधूरी ही रह गई। पेशवा बाजीराव मस्तानी से एक युद्ध के दौरान मिले थे और उन्हें अपना दिल दे बैठे। कुछ समय बाद मस्तानी बाजीराव से मिलने उनके राज्य में पहुंची क्योंकि वो भी अपना दिल पेशवा को दे चुकी थी। जब ये बात राज्य में फैली तो सभी लोग पेशवा बाजीराव के खिलाफ हो गए, लेकिन उन्होंने समाज, धर्म, प्रजा और कुल को पीछे छोड़ते हुए अपने इस प्रेम को परवान चढ़ाया और एक दूसरे से शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने अपने महल के सामने मस्तानी के लिए महल भी बनवाया। शादी के कुछ महीने बाद ही मस्तानी ने शमशेर बहादुर को जन्म दिया। बाजीराव को युद्ध के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ा। पेशवा ने अपनी गद्दी पर अपने बेटे नाना साहिब को बिठाया और फिर से युद्ध पर चले गए। नाना साहब ने मस्तानी को और उनके बेटे को कालकोठरी में डाल दिया और पेशवा भी युद्ध करते समय बीमार हो चले। हृदयाघात से एक तरफ पेशवा की मृत्यु हो गई और दूसरी तरफ मस्तानी ने आत्मदाह कर लिया और इस तरह से इन दोनों की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। फैक्ट नंबर 9, इंडियन एक्टर्स के डुप्लीकेट। नदीम खान सलमान खान के डुप्लीकेट हैं और टिकटॉक पर वीडियो बनाकर काफी फेमस हो गए। इब्राहिम अब्दुल जो कि वरुण धवन के हमशक्ल हैं, उन्होंने भी टिकटॉक पर वीडियो बनाकर अपने आप को वरुण धवन का डुप्लीकेट साबित कर दिया। तेजस और टाइगर श्रॉफ की तरह दिखते हैं। ये दोनों टाइगर श्रॉफ पर वीडियो बनाकर पोस्ट करते रहते हैं। इब्राहिम कादरी जो कि हूबहू शाहरुख खान की तरह दिखते हैं और इनके एक्सप्रेशन भी बिल्कुल शाहरुख खान की तरह आते हैं। विकल्प मेहता बिल्कुल अक्षय कुमार की तरह दिखते हैं और उन्हीं की तरह एक्टिंग भी करते हैं। विकल्प कपिल शर्मा शो में भी अक्षय कुमार के डुप्लीकेट बनकर आते हैं और लोगों को हंसाते हैं। फैक्ट नंबर 8, चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में बताया था कि इन गलतियों की वजह से लोग जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादा यात्रा करने वाला व्यक्ति जल्दी बूढ़ा हो जाता है, अधिक चलने से शरीर जल्दी थक जाता है और ऐसे में जवान बने रहना मुश्किल होता है। चाणक्य ने कहा था कि हमेशा बांध कर रखा गया घोड़ा भी जल्दी बूढ़ा हो जाता है और उसकी शक्ति कम होने लगती है, यानी कि इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए वरना शरीर जाम हो जाता है और जल्दी बूढ़ा हो जाता है। चाणक्य ने कहा था कि जो स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं करती वो जल्दी बूढ़ी हो जाती है, इसलिए स्त्री को हमेशा संबंध बनाकर रखना चाहिए। जिस स्त्री को समय समय पर शारीरिक सुख नहीं मिलता वो समय से पहले बूढ़ी होने लगती है। चाणक्य ने बताया था कि अगर किसी कपड़े को ज्यादा देर धूप में रखा जाए तो वो पुराना हो जाता है और उसका रंग उड़ जाता है। इसी प्रकार शरीर को भी अगर ज्यादा धूप से जलाया जाए तो वो भी बूढ़ा होने लगता है। फैक्ट नंबर 7, 4 वुमेन सेफ्टी टिप्स ध्यान से सुनिएगा। जब भी कहीं अकेले जाएं, अपने किसी फैमिली मेंबर या दोस्त के साथ अपनी लाइव लोकेशन जरूर शेयर करें। अपना फोन हमेशा अपने पास रखें ताकि जरूरत पड़ने पर आप तुरंत किसी को कांटेक्ट कर सकें। इसके साथ ही अपने साथ हमेशा पेपर स्प्रे या नाइफ जरूर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर आप इनका इस्तेमाल कर सकें। शाम को बाहर अकेले बस या ट्रेन में ट्रेवल न करें। ट्रेन में हमेशा वुमेन अपार्टमेंट में ही बैठें। अगर आपको कभी भी कुछ अनकंफर्टेबल महसूस होता है या आपको लगता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है तो ऐसे में तुरंत शोर मचाकर लोगों को अपने पास बुलाएं या फिर किसी भी नजदीकी स्टोर या लोगों के पास जाकर उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताएं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आप जानते ही होंगे कि शाहरुख खान इंस्टाग्राम हैंडल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं शाहरुख खान इंस्टाग्राम पर सिर्फ 6 लोगों को ही फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है उनकी पत्नी गौरी खान का। किसी और को फॉलो करे न करे, शाहरुख खान अपनी बीवी को फॉलो करते ही है, चाहे इंस्टाग्राम हो या असल जिंदगी, क्योंकि वो इनके साथ हमेशा रहती है। दूसरे नंबर पर आती है बेटी सुहाना खान। पापा शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना खान को भी इंस्टा पर फॉलो करते हैं और समय समय पर उन्हें लाइक और कमेंट भी करते रहते हैं। अपने बेटे आर्यन खान को भी शाहरुख खान फॉलो करते हैं। वैसे आर्यन कुछ खास
से इंस्टा पर एक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन पापा उन्हें फॉलो जरूर करते हैं। अगला नंबर आता है पूजा ददलानी का। पूजा कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान की मैनेजर है, जो कई सालों से शाहरुख खान से जुड़ी हुई हैं और उनके लिए काम कर रही हैं। शाहरुख खान आनंद जी को भी फॉलो करते हैं। काजल आनंद शाहरुख खान के कई केस लड़ चुकी हैं। गौरी खान भी भतीजी आलिया चिब्बा को भी शाहरुख खान इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, आपके भी मन में बहुत बार ऐसा सवाल आता होगा कि अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी कर ले तो क्या होता है। असल में इसका जवाब बहुत सीधा है कि कुछ होता ही नहीं है। अगर कोई मुस्लिम धर्म की लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी कर लेती है तो कानूनी तौर पर दोनों पति पत्नी हो जाते हैं। ऐसे में लड़की हिंदू धर्म को मानना चाहती है या इस्लाम धर्म को, ये पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए उससे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो चाहे तो हिंदू धर्म को भी मान सकती है और चाहे तो मुस्लिम धर्म को भी मान सकती है। लेकिन जैसा कि हिंदू धर्म में होता है, शादी के बाद लड़की को अपने पति का सरनेम और जाति ही इस्तेमाल करनी होती है। ऐसे में हिंदू धर्म के अनुसार लड़की हिंदू ही कहलाएगी। लेकिन अगर उसके मन में इस्लाम और अल्लाह को लेकर कोई भी इज्जत या जज्बात मौजूद है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो लड़की इस्लाम धर्म को भी अपने साथ रख सकती है, साथ ही साथ हिंदू धर्म को भी मान सकती है। वहीं इस्लाम धर्म की माने तो अगर लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है और लड़का अपना धर्म नहीं बदलता है तो लड़की के ऊपर जिन्नाह का गुनाह होगा। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, संबंध बनाने के पहले हैवी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। स्वास्थ्य की नजर से देखा जाए तो ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप संबंध बनाने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको कुछ भी हल्का फुल्का खाना चाहिए जिसे कि आसानी से पचाया जा सके। जैसे कि आप नारियल पानी पी सकते हैं, चॉकलेट खा सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं, खजूर शेक आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि खजूर शेक को खाने से बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। इसके अलावा बनाना शेक इस्तेमाल करने से भी आपके शरीर में अचानक से ऊर्जा का संचार होने लगता है। ये सारे खाद्य पदार्थ हल्के होते हैं और आसानी से पच जाते हैं और आपके शरीर में एनर्जी भी देते हैं। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, कुछ ऐसी स्लीपिंग पोजीशन है जो आपके कैरेक्टर के बारे में भी बताती है। फेटल पोजीशन, अगर आप पिलो को हक करके सोते हैं यानी कि आप लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। फैमिली और रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत सीरियस होते हैं, साथ ही आप लॉयल भी होते हैं। अगर आप पेट के बल यानी कि फेस डाउन पोजीशन में सोते हैं तो आप ओपन माइंडेड पर्सन है। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, प्लान मेकर और गुड कंट्रोलर भी हैं। अगर आप स्टारफिश पोजीशन में सोते हैं तो आप हेल्प करने में सबसे आगे आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। आपको अपना प्यार और चीजें दूसरे से शेयर करना अच्छा लगता है। अगर आपकी पोजीशन ब्लॉक है तो आपको लोगों से घुलना मिलना पसंद है, आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और आप जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं जब माधुरी दीक्षित की शादी की खबरें मीडिया में आई थी तब दीपिका पादुकोण के पापा प्रकाश पादुकोण बहुत दुखी हो गए थे। उन्होंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर दिया था, यहाँ तक कि अपने पूरे परिवार के सामने वो इस तरह की हरकतें कर रहे थे। असल में प्रकाश पादुकोण जो कि पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं, उनका क्रश माधुरी दीक्षित थी। वो माधुरी को बेहद पसंद करते थे और जब उन्हें पता चला कि माधुरी दीक्षित शादी करने वाली हैं, तो उनका दिल टूट गया और उन्होंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। दीपिका और उनका परिवार आज भी उनके पापा को इस बात को लेकर मजाक उड़ाते हैं और उनकी टांग खींचते हैं। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, पापा की परी अनन्या पांडे को चलते फिरते प्यार होता ही रहता है। सबसे पहले उन्हें प्यार हुआ आर्यन खान से, लेकिन जब उनके ऊपर ड्रग्स का केस चला तो धीरे धीरे से अनन्या ने वहाँ से कल्टी मार ली। उसके बाद उन्हें प्यार हुआ ईशान खट्टर से। जैसे ही ईशान की फिल्में फ्लॉप हुई, अनन्या ने उनसे भी अपना प्यार का रिश्ता तोड़ लिया। उसके बाद उन्हें कार्तिक आर्यन से भी प्यार हुआ था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कार्तिक के पास उनकी दाल नहीं गलेगी तो उन्होंने यहाँ से भी निकलना सही समझा। उसके बाद बारी आती है विजय देवरकोंडा की। विजय के साथ एक फिल्म करते ही प्यार हो गया। हालांकि लाइगर भी फ्लॉप हो गई और अनन्या को विजय को भी छोड़ना पड़ा और अब अनन्या का नया नया प्यार है आदित्य रॉय कपूर। देखते हैं अनन्या का ये प्यार कब तक चलता है।